Good morning, dear student. Now, today I am going to start the principle of mathematical induction. Okay, so in this chapter, I would like to say something regarding this chapter. कि there are two fundamental process of reasoning in this reasoning to draw mathematical or scientific conclusion. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देर आर टू फंडामेंटल प्रोसेस, दो मेथड हैं ठीक है ऑफ रीजनिंग के टू ड्रॉ द मैथमेटिकल और साइंटिफिक कंक्लूजन. ठीक है, मैथमेटिकल या फिर हम साइंटिफिक दे सकते हैं. इसमें पहला जो टर्म है डिडक्शन. ओके, डिडक्शन. डिडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. डिडक्शन में क्या होता है? ओके, डिडक्शन में जो होता है जनरल टू पर्टिकुलर होता है, जबकि दूसरा टर्म है इंडक्शन, और इंडक्शन में क्या है? पर्टिकुलर टू जनरल है. ठीक है, एक प्रोसेस है ये डिडक्शन और इंडक्शन. ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं कि वो क्या है, वो प्रोसेस का क्या है, मतलब जनरल से पर्टिकुलर है या फिर पर्टिकुलर से जनरल है. ओके, इसी रेफरेंस में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपको पढ़ना है, हम उसको अप्लाई करते हैं. इसको शॉर्ट में हम PMI लिख सकते हैं, राइट. तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जो यूज होता है कहाँ पर? टू इस्टेब्लिश यानी सेटल करता है द ट्रूथ ऑफ जनरल रिजल्ट. कोई भी रिजल्ट हमारे पास है तो उसको देखते हैं क्या वो सही है कि नहीं है, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स. और हम कई उसको ले करके नेचुरल नंबर्स को हम उसको चेक करते हैं कि वो क्या है, ट्रूथ है कि नहीं है. स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हम PN कोई स्टेटमेंट हमारे पास है, राइट, जो भी स्टेटमेंट हो सकता है, दिस इज द ए लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू या डिविजिबल बाय या मल्टीपल, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो दैट पहला हम चेक करेंगे पॉइंट PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ओके, जो भी स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है कि नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसी तरह नंबर 2 पर PK प्लस 1 इज ट्रू. दूसरा हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि दिस इज द ट्रू फॉर PN इज इक्वल टू K, यानी PK जैसे कोई स्टेटमेंट जो PN जो ट्रू है, हम n इज इक्वल टू K पर उसको ट्रू मान लेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि PK इज ट्रू, और इसके बेस पर हम PK प्लस 1 को ट्रू करेंगे, राइट. यानी वी हैव टू प्रूव PK प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू, दैट इज PK इज ट्रू इम्प्लाई दैट PK प्लस 1 इज ट्रू. ओके, और इसको हम दूसरे तरीके से का स्टेटमेंट हो सकता है जब वो लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन हो, PK प्लस 1 इज ट्रू, K प्लस 2 वेन एवर PN इज ट्रू फॉर ऑल n इज लेस देन इक्वल टू K, राइट. ये जो n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू K हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू K हो, ठीक है, तो उस केस में PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. इस प्रकार हम इसको प्रूव कर देते हैं. एक चीज़ इसका ड्रॉबैक जो है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज एप्लीकेबल फॉर प्रूविंग थियरम्स आर स्टेटमेंट फॉर पॉजिटिव इंटीजर ओनली, राइट. ये केवल पॉजिटिव इंटीजर पर ही एप्लीकेबल होती है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन ओनली हेल्प इन वेरीफाइंग एन इस्टेब्लिश्ड रिजल्ट. जो रिजल्ट हमारे पास क्या है, इस्टेब्लिश यानी पूरी तरह कंप्लीट हैं, सही हैं, ट्रूथ हैं, उन्हीं पर हम इनको चेक करते हैं. इट कैन नॉट डिस्कवर ए न्यू फार्मूला. इससे हम कोई नया फार्मूला नहीं बना सकते, ओनली फॉर चेकिंग, हम चेक करते हैं. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गिव द रिस्पॉन्स, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. ओके, थैंक यू.